तो इस बार जो हमारा जो छुट्टियों का ब्रेक आया था ना, वो इतना मज़े का था, इतना मज़े का था कि सुबह-सुबह हम लोग निकल जाते थे। अब्दुल समद की जगह-जगह पे ट्रेनिंग्स हो रही थी, तो इस बार जो ग्राउंड्स आए थे वो बहुत ही प्यारे थे। बॉकम हिल्स का प्यारा-सा खूबसूरत-सा एरिया है, वहाँ के ग्राउंड्स होते थे और वहाँ पे मैं इसको जो है अर्ली मॉर्निंग हम लोग ड्रॉप करने जाया करते थे। तो ये कोई फ्राइडे का दिन था जिस दिन हम इसको जो है अपनी ट्रेनिंग पे ड्रॉप करने जा रहे थे और सुबह 7:30 बजे जब हम निकलते थे काफ़ी रश भी होता था और बैक टू बैक मैचेस हो रहे थे एवरी डे। इस वजह से हमारी रूटीन काफ़ी बिज़ी चल रही थी, इसलिए जो है छुट्टियाँ थोड़ी-सी अच्छी गुज़र रही थी। वो उसकी रीज़न ये थी कि हम लोग थोड़े से बिज़ी थे, ऑक्यूपाइड थे। अगर फ्री होते तो फिर बच्चे ज़्यादा जो है वो गैजेट्स यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं या फिर उनको बिज़ी रखना पड़ता है। तो मेरी ये कोशिश होती थी किसी न किसी एक्टिविटी में बच्चों को ले जाऊँ और अगर नहीं होती थी तो फिर अब्दुल समद के मैचेस जो हैं वो एक बिग टाइम एक्टिविटी है। तो सुबह-सुबह निकलने का ये होता था कि जैसे ही मैच पे पहुँचते थे तो उस टाइम पे हम सबको जो है लगी हुई होती थी शदीद किस्म की भूख। तो ये जो मैच था ना, ये फ्राइडे वाला, इसके बारे में मुझे यही पता था कि ये एक ही मैच होना है। तो मैं इसका मैच बैठ के बड़े आराम से एंजॉय कर रही थी। तो बाद में मुझे पता चला कि ये मैच जो है इसके बाद एक और मैच भी होने वाला है। तो हमें लगा कि अब हमें खाना जो है वो कुछ खाना है और अब्दुल समद के लिए भी मुझे नेक्स्ट मैच से पहले कुछ लेके आना है। तो मैं फ़ौरन से करीब में गाड़ी निकाली और मैं वुलीस पहुँच गई। वुलीस पे पहुँची और वहाँ जाके फिर मुझे जो नज़र आया स्नैकिंग ऑप्शंस वो फिर पिक करने थे। अब सुबह-सुबह निकले हैं, कुछ तैयारी के साथ नहीं निकले थे, यही इरादा था कि बस एक मैच खेल के वापस आ जाएँगे। तो बस जी जैसे ही हम वुलीस पे पहुँचे, साथ ही फिर मैंने कहा कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं पिकअप करती जाऊँ और जो भी खाने-पीने की चीज़ें हैं वो मैं लेती हूँ, क्योंकि 1 घंटे का ब्रेक होगा, उसके बाद फिर से 30 ओवर का मैच होगा। तो यहाँ पे मैं जो है स्नैकिंग ऑप्शंस जितने भी थे वो सारे एक्सप्लोर कर रही थी। जहाँ से कोई जूस पसंद आया वहाँ से जूस पिक कर लिया, थोड़ा-सा हाई प्रोटीन योगर्ट पिक कर लिया। यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं क्योंकि एक मैच इतनी एफ़र्ट के साथ जब आप खेलते हैं तो सेकंड मैच के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है और मैं घर से बिल्कुल बगैर तैयारी की आई हुई थी। तो बस ये फ़ायदा है कि ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी चले जाएँ, वुलीस, कोल्स, एलडी कहीं न कहीं बना हुआ होता है, तो वहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ड्रॉप करने के बाद अब्दुल समद को अच्छी तरीके से खिलाने-पिलाने के बाद मैं आ गई थी फ़ौरन से घर, क्योंकि जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद हमें भी लग गई थी शदीद किस्म की भूख और अभी चल रहा होगा दूसरा मैच। तब तक के लिए मैं बनाना था, मुझे एक क्विक फ़िक्स चाहिए था डिनर और लंच के लिए। मैं घर आई और ये चिकन जो था पड़ा हुआ था, इसको मैंने कट करने के बजाय बल्कि इसके अंदर डीप कट्स लगाए और उसके बाद मसाले लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि जो है क्विक किस्म का मुझे आज एक चिकन बनाना था। मसाले मैंने इस तरीके से लगाए कि जो मसाला मुझे नज़र आया, मेरे पास जो था बिहारी कबाब मसाला पड़ा हुआ था, नमक, सुरख मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, उसके साथ थोड़ा-सा लेमन जूस, जो कुछ समझ में आ रहा था वो मसाले जो है मैं इसके अंदर डालती जा रही थी, क्योंकि ना तो मेरी आज कोई डिनर बनाने की प्रिपरेशन थी, ना ही मेरा जो है वो लंच बनाने की प्रिपरेशन थी। इरादा ये था कि मैं घर आके कुछ मंदी वगैरह बनाऊँगी शाम में, लेकिन कुछ क्विक चेंज ऑफ प्लान्स के तहत जब मैं घर आई तो जो नज़र आया बस उसके अकॉर्डिंग फिर प्लान जो है वो बनता गया। और इसके अंदर मैंने सोचा कि पेरी-पेरी सॉस भी पड़ी हुई है, ये भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो बस एक फ्लेवर इन्हांसर के तौर पे मैंने इसको भी डाल दिया, इसको बहुत अच्छे तरीके से रब कर लिया। टाइम बहुत ही शॉर्ट था क्योंकि मुझे अभी बॉकम हिल्स जाके दोबारा अब्दुल समद को पिक भी करना था जब उसका मैच ख़त्म हो जाए तब तक। तो तब तक के लिए टाइम था मेरे पास 1-2 घंटे ही थे। इस दौरान फिर मैंने जो है इसको सोचा कि मैं इसे इंस्टेंट पॉट में बनाती हूँ। थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया, उसके अंदर इसको लगा दिया। अब टाइम इतना शॉर्ट है कि मुझे जो है बर्तन जो है उनको रिंस करने का भी टाइम नहीं मिला। जितने भी बर्तन अभी मैंने यूज़ किए और सुबह भी जो यूज़ हुए वो सारे जो है इस टाइम पे मैं बगैर रिंस किए हुए जो है डिश वॉशर के अंदर लगा रही हूँ। वैसे तो प्रैक्टिस ये होती है कि थोड़ा बहुत इनको मैं रिंस कर लूँ, लेकिन अगर बहुत जब मैं जल्दी में होती हूँ तब मैं फिर इनको इसी तरीके से लगा देती हूँ। इस दौरान जो है इंस्टेंट पॉट में जो है हमारा चिकन जो है वो गल रहा है और जो मसाला बच गया था मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इसके अंदर केचप ऐड कर देती हूँ। एक दफ़ा पहले मैंने इस तरीके से बनाया था, केचप ऐड करने से बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। दोनों तरीके से, दोनों तरफ से अच्छी तरह से जब इसको बहुत अच्छे तरीके से कलर आ गया था तो उसके बाद मैंने ये सारा मसाला इसके ऊपर डाल दिया था और इसको जो है मैंने ढक्कन जो था वो बंद कर दिया था और इसे प्रेशर की सेटिंग पर मैंने ऑन कर दिया था तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। टाइम बहुत शॉर्ट था और ये क्विक फिक्स है, तो इसी वजह से इस तरीके से जो है ये रेडी हो गया था और मसाला जो था मैंने निकाल लिया था। ये बना था सुपर मॉइस्ट और मज़ेदार। इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। वापसी के टाइम जो है अब्दुल समद को पिक करने गए तो रास्ते में केमिस्ट वेयर हाउस जो है वहाँ का भी चक्कर लग गया, क्योंकि कोई ना कोई काम करना होता है, कोई ना कोई चीज़ पिक करनी होती है। तो बस फिर उसके बाद वहाँ पे जब चले जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर जो है स्किन केयर के ऊपर भी बहुत अच्छी सारी डील्स चल रही होती हैं। घर के लिए मॉइस्चराइजिंग लोशंस और इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। ये एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे फार्मासिस्ट की से रिलेटेड सारी चीज़ें जो मेडिसिन्स होती हैं वो तो मिलती ही हैं, लेकिन उसके अलावा जितनी भी हमारी
टॉयलेटरीज़ होती हैं जिसमें हमारे बॉडी लोशंस होते हैं, बॉडी वॉश होते हैं, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी बहुत अच्छी प्राइस पे मिल जाती हैं। तो मैं जब गई वहाँ पे निविया के ऊपर बहुत अच्छा एक ऑफ़ चल रहा था, तो मैं देख रही थी कुछ अच्छे से मॉइस्चराइजिंग लोशंस, वो मैंने देखे। और उसके बाद जब मैं आगे आई तो एक सेक्शन बना होता है यहाँ पे कॉस्मेटिक्स का, तो इसे कहते हैं ड्रग स्टोर मेकअप प्रोडक्ट्स। तो जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं जैसे कि लोरियल है, मेबेलिन है, उसके अलावा जो है निक्स है। तो इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे जो ड्रग स्टोर मेकअप जिनका बहुत अच्छा मिल जाता है। तो मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं डिफरेंट कंट्रीज से एसोसिएटेड हैं और उनका डिफरेंट टाइप के जो है प्रोडक्ट होती है। तो यहाँ पे हाफ़ प्राइस सेल चल रही थी, और ये कभी कभी सेल चलती है, कभी 40% होती है, कभी 15% होती है। तो मैंने वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह टेस्ट की, क्योंकि ये मेरा शौक होता है कि मैं हर बार ज़रूर चेक करूँ। वापसी पे लगी हुई थी शदीद किस्म की भूख, अब्दुल समद को पिक किया, किसी का बाहर निकलने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, लेकिन ड्राइव हमारी इतनी लंबी हो गई कि हम बोकम हिल से निकले और सीधा पहुँच गए पैरामेटा मोंटीज़। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इनका पिज़्ज़ा हलाल है कि नहीं। इनका सर्टिफिकेट लगा हुआ था वॉल पे, तो उसकी मैंने पिक्चर भी बना ली थी कि ये सर्टिफाइड हलाल इनका चिकन आता है, और इनका पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम बाहर निकल के जाते और बैठ के वहाँ पे एंजॉय करते। तो हम लोगों ने वहाँ से जो है अपना पिज़्ज़ा जो था वो ऑर्डर कर लिया था, और मैं वहाँ पे बस वेट कर रही थी। सब लोग जो है गाड़ी में ही वेट कर रहे थे कि बस पिज़्ज़ा आ जाए और हम घर जाके आराम सुकून से अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करें। तो ये आ गया जी हमारा पिज़्ज़ा। रात को लेट नाइट बस जब हम लोग सारे काम निपटा के, बाहर के भी काम करके, अब्दुल समद को भी पिक करके, हर चीज़ करके आ गए, और उसके बाद हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा पिक किया। इतना मज़े का और शानदार किस्म का ये पिज़्ज़ा था ना, जिन लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप स्पाइसी पिज़्ज़ा लवर हैं, दैट इज़ फॉर यू। ये जो है तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा जो था ना, ये हमने ट्राई किया था। उसके बाद कुछ छुट्टियों की रूटीन मेरी इस तरह से चल रही थी। ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग था, तो मैं रोज़ाना तो व्लॉग नहीं डाल पा रही थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में मैं सारे छोटे छोटे क्लिप्स जो कि मैं इंस्टा पे भी शेयर करती रहती थी अक्सर अपनी स्टोरीज़ में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस फिर उसके बाद जो है सुबह के टाइम हम लोग अब्दुल समद को ड्रॉप करने के, वहाँ पर एक मानूश की जो है हमें शॉप नज़र आई, वहाँ से मानूश वगैरह लिया। और मेरे हस्बैंड को जो कॉफ़ी का क्रेज़ है ना, जहाँ पे उनको अच्छा कैफ़े नज़र आ जाए और कॉफ़ी नज़र आ जाए ना, वहाँ पे उनको कॉफ़ी के लिए रुकना मैंडेटरी होता है। यहाँ पे छोटा सा के-मार्ट का चक्कर अगर एक हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में एक बार मेरा के-मार्ट का चक्कर ना लगे तो आई थिंक मेरा गुजारा नहीं हो सकता। घर की बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें मुझे तो यहाँ से बहुत मज़े से मिल जाती हैं। काफ़ी लोग हैं जिनको शायद ना मिलती हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर, और अच्छी अच्छी वाली। तो यहाँ पर ना एक मुझे मॉप चाहिए था, इसके लिए मैं आई थी। मेरे घर में मॉप जो था वो टूट गया था, तो मैंने सोचा के-मार्ट चक्कर लगाती हूँ, वहाँ से कुछ अच्छी अच्छी और भी प्रोडक्ट्स देखती हूँ। यहाँ पे चीज़ें अपडेट भी होती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे बहुत बहुत क्यूट चीज़ें आई हुई थी। ये हमारा क्विक वाला चक्कर था, तो हम लोग बस जो है जल्दी आए थे और यहाँ पे चेक कर रहे थे जो चीज़ें हैं वो सारी हमें बस टाइम से मिल जाएं। तो मेरा ये होता है कि मैं जब आती हूँ एक बार, मेरा चक्कर तो कम लगता है, लेकिन जब भी लगता है तो मेरा दिल होता है कि मैं सारी तरफ एक बार चक्कर राउंड पूरा करके जाऊँ, ताकि जो कोई चीज़ रहती है और मेरे जहन में आ रही है तो वो मैं ले सकूँ। और इतनी डिफरेंट शेप्स और साइज़ की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं कि वो देख के ना मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। ख़ास तौर पे ये जो बच्चों वाली चीज़ें होती हैं ना, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और फिर उसके बाद इस सारे सेक्शन से घूमने फिरने के बाद, अच्छी तरीके से सारी चेकिंग करने के बाद, मुझे एक काम की चीज़ मिल गई, और ये है जी पिज़्ज़ा कटर। मेरा कटर जो है वो ख़राब हो चुका था, तो मैंने सोचा कि ये पिज़्ज़ा कटर मैं ले जाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था। इसके एक बाइसिकल बनी हुई है और उसके साथ स्टैंड भी है, और साथ में जो है वो बैग क्लिप्स जो थे वो भी मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ओपन होती हैं ना किचन में, तो उनको क्लोज़ करने के लिए इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से हमारा जो चक्कर था वो बस ख़त्म हो गया था, क्योंकि बेसिकली जो है घर की छोटी मोटी इस्तेमाल की चीज़ें यहाँ से बहुत अच्छी मिल जाती हैं, तो वो मैंने सब ले ली थी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये स्ट्रेनर। इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहे थे मुझे कि ये स्ट्रेनर आपने कहाँ से लिया था, और ये स्ट्रेनर जो था वो मैंने के-मार्ट से लिया था। यहाँ पे मैं बता भी रही थी कि ये स्ट्रेनर जो था मुझे $3.50 का मिला था, और ये काफ़ी काम की चीज़ है। एक बार मैंने घर पर ये इस्तेमाल में जब से यूज़ करना शुरू किया, तब से मेरा ख़्याल है कि एवरीडे मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। ये जो है फेवरेट चीज़ है, क्योंकि इससे बहुत जल्दी आप फटाफट जो है एक्सटेंड करके इससे वॉश कर लेते हैं अपनी सिंक में लगाने के बाद, और उसके बाद इसे क्लीन करके संभाल सकते हैं। यहाँ से मैंने लिया था, इसमें एक ऑप्शन ये वाला भी है, लेकिन मैंने इसको इसलिए चूज़ किया था कि ये आपकी जो सिंक है उसके अंदर फिट आ जाता है, जितने साइज़ पे आप इसे फिट करना चाहें।
तो बस हमारा यहाँ से भी काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, बल्कि इधर से हमने बहुत सारी चीज़ें ली। इस मॉल में जब गए तो इरादा तो नहीं था, लेकिन गैर इरादी तौर पे भी बहुत सारी हम लोगों ने शॉपिंग कर ली। तो घर आए, उसके बाद अनबॉक्सिंग तो बनती थी। यहाँ पे मैं बैठ के जी है कर रही हूँ अनबॉक्सिंग। ये जो मॉप मैं लेके आई थी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये कंप्लीट सेट है। तो इसके अंदर है एक बकेट और उसके साथ ये इस तरह से 2 ब्रशेज़ दिए हुए हैं और इसके अलावा से जो है ना एक पूरा सेट दिया हुआ है जिसको जो है मैं अभी अटैच कर रही हूँ। तो इसको अटैच करने से एक पूरा ज़बरदस्त किस्म का टेलीस्कोपिक किस्म का जो है ना वो एक फ्रेम सेट हो जाता है और इसके नीचे जो है कुछ इस तरीके से इसको अटैच किया जाता है। इसकी असेंबली बहुत ज़्यादा आसान थी और ये जो है इसका नाम है स्लिम लाइम मॉप एंड बकेट सेट। ये जो आपको बहुत ही स्लिम सी नज़र आ रही है ये इसकी बकेट है। ये इसके साइज़ के अकॉर्डिंग है। इसके जो मॉप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्क्विशी है और जो है ना ये पानी को बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको जो है पूरी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, बहुत इजीली इसको असेंबल किया जा सकता है और मैंने जो है इसको अटैच कर लिया था। इसके अंदर 2 सेट दिए गए थे इस मॉप के और ये जो है इसकी बकेट के अंदर आप पानी जो है वो फिल कर सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने एक छोटी सी जो है वो इंडिकेशन दी हुई है कि आपको कितना पानी इसके अंदर डालना है और इसके बाद मैं इसको आपको इस्तेमाल करके भी दिखाती हूँ और यहाँ पे मैं इसको जो है पानी के साथ कर रही हूँ फिल। तो इसके अंदर एक प्रॉपर अटैचमेंट बनी हुई है जिससे आप जो है पानी के अंदर जब इसे डिप करते हैं उसके बाद जो है एक स्पेसिफिक लेवल पे जाके इसको अच्छी तरीके से स्क्वीज़ भी कर देता है। तो जितना भी पानी एब्जॉर्ब होता है वो इसके अंदर से जो है वो स्क्वीज़ हो जाता है। तो उसके बाद आप इसे जितना ड्राई रखना चाहें उतना आप ड्राई रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस तरीके से मैं वॉशरूम्स के लिए ये वाला मॉप इस्तेमाल करती हूँ एंड इट्स अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट। और इसके साथ ही दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग, आज की चीज़ें, जो कुछ भी मैंने परचेज़ की हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी छुट्टियों की रूटीन, बच्चों के साथ जो कुछ मेरी एक्टिविटीज़ हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।